हाँ तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का रिवीजन लेक्चर। अभी तक अपन लोगों ने पूरा चैप्टर को खत्म कर लिया था और आज हम उसका रिवीजन लेक्चर पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा था कि जो रिवीजन लेक्चर करेंगे उसी के साथ उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले रिवीजन कर लें इसका, फिर इसके साथ इसके अपन लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? सबसे पहले इस चैप्टर में अपन लोगों ने पढ़ा था, क्या किया था, बाइफरकेट किया था नाम को। क्या किया था? बाइफरकेट किया था, मतलब काटा था नाम को। क्या किया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले समझा था, फिर समझा था फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब अपन लोगों ने समझा था कि जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक न्यू प्रोजनी को जन्म देने के लिए, और तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें जो होता है सीड होता है और फ्रूट्स होते हैं, उनमें जो है वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। क्योंकि फ्लावर से ही जो है सीड और फ्रूट बनता है। किससे बनता है? ओव्यूल से क्या बनता है, जल्दी बताओ, ध्यान करके। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। और ओवरी से क्या बनता है? अपना फ्रूट बनता है। इतनी चीज समझ गए थे, है ना? तो इसका मतलब अपन लोगों ने समझ लिया। फिर अपन लोगों ने देखा था कि जो फ्लावर्स है वो किस किस चीज़ में यूज होते हैं। अपन लोगों ने देखा था कि फ्लावर्स जो हैं वो एस्थेटिक पर्पस में यूज होते हैं। अब एस्थेटिक पर्पस का मतलब क्या था? जो एस्थेटिक पर्पस का मतलब है कि फ्लावर्स जो हैं वो किस चीज में यूज होते हैं? एस्थेटिक पर्पस मतलब आकर्षण के रूप में यूज होते हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। फ्लावर्स जो है हम लोगों को आकर्षित करने में हेल्प करते हैं, तो आकर्षण में हेल्प करते हैं। तो उसके लिए एक इंग्लिश वर्ड लिखा गया है, एस्थेटिक पर्पस में यूज होते हैं। और ना मेंटल पर्पस में यूज होते हैं, आभूषण के जैसे यूज होते हैं, सबको पता है। वर्शिप में यूज होते हैं, बहुत सारी जगह यूज होते हैं, सबको पता है फ्लावर्स का यूज। ठीक है, इतना चीज अपन लोग समझ गए थे। फिर अपन लोगों ने देखा था कि जो फ्लावर्स होता है वो किस चीज से बनता है। फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम। अब स्टेम जब जो है मॉडिफिकेशन कर जाती है तो फ्लावर बनाती है। अब हम लोगों ने क्लास 11th में एक चीज पढ़ी थी, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जब कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो जो अपना फंक्शन है उस फंक्शन को छोड़ के कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगे तो उस चीज को अपन कहते हैं मॉडिफिकेशन होना। ठीक है, समझ गए थे। जैसे कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ी थी। अब रूट का काम क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्ब करना और मिनरल का एब्जॉर्ब करना। पर कुछ रूट्स जो है वो क्या करती हैं? एरियल के फॉर्म में एयर लेती हैं बाहर से। ठीक है, जो और कुछ रूट जो है उसमें फूड का स्टोरेज होता है। तो ऐसी ऐसी चीजें अपन लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी। तो उसमें क्या था, अपन ने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ा था। ठीक है, तो फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है वो मॉडिफिकेशन है। किसका किसका मॉडिफिकेशन है? सूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, फिर अपन लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो फ्लावर है वो सूट का मॉडिफिकेशन, इतना चीज पढ़ लिया था। अब फ्लावर के मेन जो है अपन लोगों ने 4 पार्ट पढ़े थे। कौन कौन से 4 पार्ट पढ़े थे? जो फ्लावर के अपन लोगों ने 4 पार्ट पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे? पहले कोरोला, कैलेक्स, एंड्रूसियम, गाइनोसियम। अब कोरोला क्या होता है, कैलेक्स क्या होता है, एंड्रूसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है, सबको भली बात ही पता होगा। फिर से मैं बताता हूँ, कोरोला जो होता है ग्रुप ऑफ पेटल्स, कैलेक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं? वो नीचे जब वो कली होती है ना जिसके ऊपर सारे के सारे फ्लावर के पार्ट रखते रहते हैं, फ्लोरल पार्ट कहते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? फ्लोरल पार्ट बोलते हैं। तो वो चीज रखी होती है किसके ऊपर? उसको बोलते हैं अपन थैलेमस। तो थैलेमस के बगल बगल से निकले होते हैं, इमेजिन करो वो ग्रीन ग्रीन कलर के, उसको बोलते हैं अपन लोग सेपल्स। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं अपन लोग? क्या? कैलेक्स। और ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं अपन लोग? क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पेटल्स को जल्दी जल्दी कोरोला। ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंड्रूसियम। ग्रुप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। गाइनोसियम। वेरी गुड, सबने सही बताया। फिर जो अपन लोगों ने पढ़ा था कि एंड्रूसियम और गाइनोसियम के बारे में। अब देखना, तो अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपन लोगों ने देखा था कि ये जो प्रोसेस है वो 3 पार्ट्स में बटी रहती है। सबसे पहले आती है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फिर आती है फर्टिलाइजेशन फेज, फिर आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। सब लोगों ने अपन लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज का मतलब अपन लोगों ने पढ़ा था, ऐसी फेज जो कि फर्टिलाइजेशन के पहले आती है, जैसे कि फ्लावर का ग्रो करना, उसमें एंड्रूसियम गाइनोसियम का ग्रो करना, उसमें पॉलिनेशन होना, ये सब चीजें किस में आती है? प्री फर्टिलाइजेशन फेज में आती है। ये सब चीजें अपन लोगों ने पढ़ ली थी। फर्टिलाइजेशन फेज में पता ही है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होना? फ्यूज होना आपस में, वो कहलाता अपना फर्टिलाइजेशन फेज। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में अपन लोगों ने सीड के बारे में देखा था, फ्रूट के बारे में देखा था, बहुत चीजें देखी थी। तो वो अभी सब अपन लोग करेंगे रिवाइज। तो सबसे पहले अपन लोग आते हैं किस पे? फ्लावर का जो पार्ट होता है
कौन सा पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको अपन एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम के बारे में पढ़ा था। एंड्रोसियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेमिन। ग्रुप ऑफ स्टेमिन कहलाता है अपना क्या, एंड्रोसियम। स्टेमिन बहुत सारे मिलके एंड्रोसियम बनाते हैं। तो एक स्टेमिन में अपन लोग अगर देखेंगे तो दो चीज देखने को मिलेगी, एक मिलेगा फिलामेंट और दूसरा मिलेगा अपन को क्या, एंथर। जो फिलामेंट होता है वो सिलेंडर पार्ट होता है। सिलेंडर का मतलब पता क्या है, सिलेंडर का मतलब वो नहीं कि घर का सिलेंडर चूल्हा गैस वाला, वो वाला नहीं। जो सिलेंडर का मतलब होता है पतला होना, किसी भी चीज को पतला होना, SELENDER, सिलेंडर। सिलेंडर मतलब पतला और गोल होना, तो वो कहलाता है अपना क्या, सिलेंडर। तो क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, सिलेंडर पार्ट होता है जो कि मोटाइल होता है, घूमता रहता है, हेलो हेलो करता रहता है, घूमता रहता है। और जो होता है अपना आता है एंथर। एंथर जो होता है उसमें क्या होता है, दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर उसको हम ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो ट्रांसफर सेक्शन का मतलब ऐसे काटना, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लंबे में काटना। तो ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो उसमें अपन को 4 वो दिखेंगी, माइक्रोस्पोरेंजियम दिखेंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगी, जो बाद में जाके क्या डेवलप करती है, अपनी पॉलन सैक डेवलप करती है। इतनी चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। एंथर जो होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि वो बाइलोब्ड होता है, वो जो होता है टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, वो जो होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है उसका, और वो जो होता है ना जो होता है डाइथीकस होता है। एंथर क्या होता है, डाइथीकस होता है। मतलब एक लोब है, एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट रहेंगे, तो उस कंडीशन को अपन लोग बोलने लगते हैं डाइथीकस कंडीशन, ठीक है। एक लोब है, ठीक है, एक लोब में 2 थीका अपन को देखने को मिल रहे हैं, तो उस दोनों थीका को मिला के अपन लोग कहने लगे डाइथीकस। तो एंथर कैसा होता है, डाइथीकस होता है, ठीक है। इतनी चीज अपन लोग बहुत अच्छे से समझ गए थे, ठीक है। फिर अपन लोगों ने देखा था माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में क्या देखा कि माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर्स के बारे में देखा था। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर्स, जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको अपन एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके अंदर की एंडोथीसियम होती है, उसके अंदर 2 प्रेजेंट होती हैं, उसको बाइलेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मिडिल लेयर। और उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको अपन टेप्टम बोलते हैं। बाहर की जो 3 लेयर होती है, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और एंडोथीसियम। 3 लेयर जो होती हैं, वो लेयर जो होती हैं वो क्या होती है, जो बाहर की जो 3 लेयर होती हैं, वो तीनों लेयर जो होती हैं क्या होती हैं, जल्दी बताओ। वो तीनों लेयर जो होती है वो प्रोटेक्शन में किसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। साथ में जो है एंथर के प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। और जो तीनों लेयर्स है ना, वो एंथर की डेहिसेंस में हेल्प करती है, मतलब एंथर को फाड़ने में हेल्प करती है। डेहिसेंस ऑफ एंथर मतलब एंथर को फाड़ना। तो फाड़ेंगे क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। अब पॉलन ग्रेन को बाहर निकालना है, तो पॉलन ग्रेन को बाहर निकालना है तो एंथर को क्या करना पड़ेगा, अपन को मैच्योर होंगे और एंथर जो है वो फटेगा। क्या होगा, देखो पॉलन ग्रेन को अपन को बाहर निकालना है, ठीक है। तो एंथर जो है फटना होगा, एंथर को फटना होगा तभी पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, है ना। तो एंथर को जो है फाड़ने के लिए, जो एंथर का डेहिसेंस करने के लिए जो लेयर्स यूज होती है उसको अपन बोलते हैं कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। जो मिडिल लेयर होती है 2 होती हैं। अब जो टेप्टम होती है वो जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लिएटेड होते हैं उसमें, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए थे अपन लोग, ठीक है। तो जो टेप्टम जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होती है और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, स्पोरोजीनियस सेल को। देखो अपन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट से समझा था, एक चीज़ देखना, एक सेकंड, कॉन्सेप्ट से समझा था कि एक देखा था अपन लोगों ने, एक ग्लास था, ग्लास के अंदर बहुत सारी जो है स्पोरोजीनियस सेल्स भरी हुई हैं। बाहर जो है 3 लेयर्स हैं, इसके बाहर सबसे बाहर कौन सी, एपिडर्मिस, फिर अंदर क्या है, फिर अंदर कौन सी, एंडोथीसियम, फिर 2 मिडिल लेयर, फिर आती है बाहर की टेप्टम। टेप्टम के अंदर बहुत सारी जो है स्पोरोजीनियस सेल्स भरी हुई हैं और स्पोरोजीनियस सेल्स को जब बहुत सारी सेल्स साथ मिल जाती है और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगती है तो उसको अपन बोलने लगते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। इतना चीज़ समझ गए। अब सुनना, अब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन पढ़ा था इसके बाद अपन लोगों ने। अब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है वो चीज़ देखेंगे। देखना क्या होता है कि जो अपनी वो है स्पोरोजीनियस सेल है, अब स्पोरोजीनियस सेल है वो डायरेक्टली वर्क करती है। कैसे डायरेक्टली वर्क करती है, डायरेक्टली वर्कड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल या
माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल के जैसे वर्क करती है। कैसे वर्क करती है? या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जैसी, या तो पोलन मदर सेल जैसी, या तो मियोसाइट भी बोलते हैं वहाँ, या के बाद बोल रहा था मियोसाइट के जैसे वर्क करती हैं। तो जो क्या होती है स्पोरोजीनियस सेल्स है, तो एक स्पोरोजीनियस सेल से क्या बनी? अपनी पोलन मदर सेल बनी। अब पोलन मदर सेल से जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है मतलब लगाओ दिमाग लगाओ, एक सेल है उससे 4 सेल बनी, कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा क्या? नहीं, माइटोसिस नहीं हो सकता है। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती है, लेकिन मियोसिस डिवीजन में जो होता है एक सेल से 4 सेल बनती है। ठीक है, 2 सेल में जो पहले 2 सेल बनती है उसमें क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है, फिर बाद में होता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो 4 सेल बन गई। तो इनमें क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे? हैप्लॉइड रहेंगे ना, NNN रहेंगे। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल उसमें कितने रहेंगे? 2N रहेंगे। अब जल्दी दिमाग लगा के बताओ स्पोरोजीनियस सेल में कितने होंगे क्रोमोसोम नंबर? जल्दी से बताओ दिमाग लगा के, मैं जब तक पानी पी लूं। बताया? सही, बिल्कुल सही। स्पोरोजीनियस सेल्स की जो प्लॉइडी होती है वो डिप्लॉइड होता है, मतलब 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। फिर अपन लोगों ने इसके बाद पढ़ा था किसका? पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होना। अब जो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है वो चीज़ अपन लोगों ने पढ़ी थी। तो उसमें क्या देखा था कि जो है पोलन ग्रेन के अंदर जो होती है वो सेल्स होती हैं, 2 सेल होती हैं। एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है अपनी कौन सी? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और जो जनरेटिव सेल जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है। वेजिटेटिव सेल के अंदर जो है रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस रहता है। कौन सा शेप्ड? रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस रहता है और डेंस साइटोप्लाज्म रहता है। ठीक है, रेगुलर शेप न्यूक्लियस रहता है और डेंस साइटोप्लाज्म रहता है। और जो जनरेटिव सेल है उसमें जो है कौन सा न्यूक्लियस रहता है? स्पिंडल शेप न्यूक्लियस रहता है। और जो जनरेटिव सेल है वो किसकी साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जो है वो क्या करती रहती है? अपनी फ्लोट करती रहती है, मतलब तैरती रहती है। ये लाइन NCERT में लिखी है, बहुत जगह पूछी जाती है, इसको अच्छे से याद कर लेना। पिछली बार मैंने नहीं पढ़ाई थी, इसलिए रिवीजन लेक्चर लिया कि कुछ चीजें जो छूट गई है वो चीज जो है वो आप याद कर लो। तो ठीक है, तो जो क्या पढ़ाया अभी कि जो अपनी जनरेटिव सेल होती है वो वेजिटेटिव सेल के जो साइटोप्लाज्म होती है उसमें फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। इतना चीज समझ गए। अब देखना, अब जो 2 सेल बनी है इन स्टेज को बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं? 2 सेल्ड स्टेज। अब जो 2 सेल्ड स्टेज होते हैं वो 60% एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो है पॉलिनेशन जो है वो 2 सेल्ड स्टेज में हो जाता है। अब एक होगी 2 सेल्ड स्टेज में हो गया, मतलब कि क्या है? एक तो मेल गैमेट उसके अंदर है और एक क्या है? वेजिटेटिव सेल है। तो मेल गैमेट तो चाहिए अपन लोगों को 2, है ना? मेल गैमेट तो अपन लोगों को 2 चाहिए, क्योंकि एक तो करेगा फ्यूज किसके साथ? अपना एग के साथ फ्यूज करेगा और एक पूरा न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। लेकिन यहाँ बाबा क्यों ऐसा है कि इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, मतलब इसमें एक ही मेल गैमेट है? अब कुछ लफड़ा है ना। तो अब ये जो होता है ना, जो 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो है पॉलिनेशन हो जाता है, इसके बाद जो स्टिग्मा में जब पहुंचता है तब ये जो है 3 सेल्ड स्टेज में डेवलप होता है। क्या होता है? जो 60% एंजियोस्पर्म है उनमें पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, वो अपने प्रेमिकाओं के पास पहुंच गए। तो क्या हुआ कि जो 2 सेल्ड स्टेज में जब पहुंचे, जो पोलन ग्रेन था जब स्टिग्मा पे लैंड हुआ, पहुंचा, तो उसमें से उसने क्या लिया? न्यूट्रिशन लिया और उसने जो है वो 3 सेल्ड स्टेज बनाई और उसमें क्या हुआ? मियोसिस हुआ। अब देखना 3 सेल्ड स्टेज जो है 2 सेल्ड स्टेज से कैसे बनती है? तो 2 सेल्ड स्टेज है ना, उसके अंदर जो होती है जनरेटिव सेल होती है। जनरेटिव सेल में जो क्या होता है अपना माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के बाद 2 सेल बन जाती है, इसलिए इसमें क्या बन जाते हैं? 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। समझ गए? 2 न्यूक्लियस जो होते हैं वही मेल गैमेट होते हैं। अब मैं ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट में आंसर करना, मैं नहीं बताऊंगा अभी, कमेंट में मैं भी आंसर बता दूंगा। ठीक है, मेल गैमेट क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? फीमेल गैमेट क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? गैमेट और गैमेटोफाइट में डिफरेंस क्या है? ये चीज आप लोग बताना। ठीक है, अच्छे से। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था, कुछ टर्म्स पढ़ी थी कि पोलन वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसा टाइम पीरियड जिसमें जो है पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट कर पाए, उस पीरियड को बोलते हैं अपन लोग क्या? पोलन वाइबिलिटी। ये जो होती है अलग अलग डिफरेंट होती है। देखो ना, क्वेश्चन में जो है ना व्हीट और राइस की जो दी जाएगी 20 मिनट्स दी जाएगी, तो अपन को भटकना नहीं है। 20 मिनट्स नहीं होती है व्हीट और राइस की पोलन वाइबिलिटी। जो व्हीट और राइस की पोलन वाइबिलिटी होती है वो 30 मिनट्स होती है। इतना चीज समझ गए अच्छे से? ठीक है, कितनी होती है? 30 मिनट्स होती है। फिर अपन लोगों ने इसके बाद जो है क्या पढ़ा था? इसके बाद जल्दी बताओ क्या पढ़ा था? कि एक और चीज पढ़ी थी,
पॉलन वाइबिलिटी जो है अपन लोगों ने लेगुमिनेसी, रोजेसी और सोलेनेसी फैमिली में पढ़ी थी। इनमें कितनी होती है? सेवरल मंथ, महीनों तक हो सकती है। महीना ये फिक्स महीना नहीं है पता, 1 महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे महीने तक हो सकती है, ठीक है, सेवरल मंथ हो सकती है। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था क्या? पॉलन टैबलेट्स, कि पॉलन जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, इसलिए इसकी जो है टैबलेट्स बनाई जाती है और जो है वो रेसर जो होते हैं, रेसर्स को और हॉर्सेस को दी जाती है, घोड़ों को दी जाती है। और ये जो हो बहुत ही स्टेमिना प्रोवाइड करती है, बहुत ही एनर्जी प्रोवाइड करती है, बहुत ही स्टेमिना प्रोवाइड करती है। इतना चीज़ समझ गए है ना? अच्छे समझ गए। फिर अपन लोगों ने पढ़ी थी पॉलन वाइबिलिटी हो गया। अब अपन लोग पता पॉलन स्टोरेज, पॉलन बैंक या पॉलन स्टोरेज। अब पॉलन को जो है ना स्टोर करके रखते हैं, जैसे ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करके रखते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो अपन ब्लड ले लेंगे। ऐसे ही पॉलन बैंक में पॉलन को स्टोर करके रखा जाता है। और किस कंडीशन में रखा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है, कौन सी कंडीशंस में जो है पॉलन ग्रेन को जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। पॉलन ग्रेन को जो स्टोर करके रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जाता है। तो अपन लोगों ने यहाँ क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पूरा खत्म कर लिया है। अब अपन लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आते हैं। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या होता है, अब सुनना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अपन लोगों ने जो है अलग अलग चीजें पढ़ी थी। देखो सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा था क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं अपन लोग, पिस्टल या कार्पेल। अब जो पिस्टल होता है वो जो है 2 टाइप का हो सकता है, या तो मोनोकार्पलरी हो सकता है या तो मल्टी कार्पलरी हो सकता है। पिस्टल 2 टाइप का नहीं होता है, एक फ्लावर में कितने पिस्टल्स प्रेजेंट हैं उस बेसिस पे जो है ना फ्लावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये चीज है, वहां पर मात खा गए थे ना अभी पीछे, जो ऐसा बोला जाएगा उसमें मत लगना कुछ भी, है ना। ये ऐसे बेसिस पे डिवाइड किया गया कि एक फ्लावर में कितने पिस्टल है तो उस फ्लावर को डिवाइड किया गया है। तो एक पार्ट में डिवाइड किया है मोनोकार्पलरी में और दूसरे पार्ट में डिवाइड किया है मल्टी कार्पलरी में। अब मोनोकार्पलरी का मतलब क्या है कि एक ही कार्पेल प्रेजेंट है, फ्लावर में जो है एक ही पिस्टल प्रेजेंट है। और जबकि मल्टी कार्पलरी में बहुत सारे कार्पेल्स प्रेजेंट हैं। अब बहुत सारे कार्पेल्स प्रेजेंट है तो 2 कंडीशन बन सकती है, या तो ये अलग अलग होंगे, है ना, या तो ये साथ में फ्यूज होंगे इकट्ठे। तो अगर ये साथ में फ्यूज है तो इसको अपन बोलने लगते हैं सिनकार्पस, अगर ये साथ में फ्यूज नहीं है तो इसको अपन बोलने लगते हैं एपोकार्पस। इतनी चीज समझ गए थे अपन लोग, ठीक है, बहुत अच्छे समझ गए थे। फिर अपन लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर होता है और ओव्यूल बाद में मैच्योर होकर क्या बनाता है, अपना सीड बनाता है। इतनी चीज अपन को पता था। अब देखना नीचे प्लेसेंटा होती है, ऊपर ओव्यूल रहता है। नीचे प्लेसेंटा जो होती है, प्लेसेंटा को ओव्यूल के साथ कनेक्ट करने वाली जो चीज होती है उसको अपन बोलते हैं क्या, फनिकल। प्लेसेंटा को ओव्यूल के साथ जो कनेक्ट करती है वो फनिकल जो होती है उसको अपन स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक मतलब रस्सी सी टाइप की, तो उस स्टॉक को अपन बोलते हैं क्या, बोलते हैं फनिकल। फनिकल करती है। अब देखना फनिकल जो है और ओव्यूल बॉडी जो है, देखना जो फनिकल है, देखो ये मान लो अपनी ओव्यूल बॉडी है ना। अब यहाँ से ये जो आ रही है अपनी फनिकल आ रही है, अब यहाँ से अपनी फनिकल आ रही है, ओव्यूल बॉडी है। तो ओव्यूल बॉडी जहाँ पे घुसेगी, मतलब जो फनिकल जो जहाँ पे घुसेगा और जो ओव्यूल बॉडी होगा उस नॉच को बोलते हैं, उस जंक्शन को बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं उस जंक्शन को, क्या बोलते हैं उस जंक्शन को अपन लोग, उस जंक्शन को अपन लोग बोलते हैं क्या, हाइलम। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। अब जो ओव्यूल के बाहर जो है आउटर इंटीग्मेंट होता है, इनर इंटीग्मेंट होता है। जो आउटर इंटीग्मेंट होता है वो टेस्टा बनाता है, जो इनर इंटीग्मेंट होता है वो टेगमेन बनाता है। इतना चीज अपन लोगों को याद है। वो उसके अंदर होती है न्यूसेलस की बहुत सारी सेल्स। जो न्यूसेलस की सेल है उसमें से एक जो सेल है ना, न्यूसेलस की सेल्स में जो है एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की होती है वो क्या करती है, डायरेक्टली वर्क करती है। क्या करती है, डायरेक्टली वर्क करती है किसके, मेगा स्पोर मदर सेल के जैसे। और मेगा स्पोर मदर सेल की जो है वो एम्ब्रियो सैक बना देता है। अब अपन लोगों ने देखना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ ली थी, ऐसा ही जो होती है मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। मेगा स्पोर कौन होता है, एम्ब्रियो सैक। मेगा स्पोरेंजियम कौन होता है, जल्दी से बताना। देखना अब 3-4 चीजें पूछूंगा। पॉलन सैक कैसे बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होती है, माइक्रोस्पोर क्या होता है, मेगा स्पोर क्या होता है, और मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है। ये सब चीज़ें मुझको कमेंट में बताना। मैं लास्ट में इस सेक्शन के लास्ट में बता दूंगा आपको ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप कमेंट में पहले लिख के बता देना, ठीक है। फिर अपन लोगों ने जो है ना, फिर अपन लोगों ने पढ़ा था कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। अब देखना, एक जो है न्यूसेलस की सेल है, कहाँ की, माइक्रोपाइलर एंड की होना चाहिए। न्यूसेलस की सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड की सेल है
वो डायरेक्टली वर्क करती है कैसे, मेगा स्पोर मदर सेल के जैसे। अब जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो 4 सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मियोसिस होगा तो 4 सेल में डिवाइड होगा। अब 4 सेल में जो 3 सेल होती है वो डिफंक्शन हो जाती है और एक सेल जो होती है फंक्शनल सेल बनती है। जो एक जो सेल है वो फंक्शनल सेल बचती है और जो 3 सेल होती है वो डिजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। जो एक सेल जो होती है वो उसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होके एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनता है, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। जब 8 न्यूक्लियस बन गए तो उन न्यूक्लियस के बाहर सेल वॉल डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे जो है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रियो सैक में जो होता है वो 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्ड स्टेज कहलाती है। 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो 3 ऊपर एंटीपोडल, बीच में 2 सेंट्रल सेल और नीचे 3 है एग एपरेटस की सेल। जो 3 एंटीपोडल हैं वो 3 एंटीपोडल कहलाती हैं। बीच में जो सेंट्रल सेल होती हैं उसमें जो न्यूक्लियाई होती हैं, 2 न्यूक्लियाई होती हैं जिसको अपन कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इतना चीज समझ गए थे। अब नीचे जो है ना वो होती है, क्या होती है, नीचे होती है अपनी, क्या होती है, नीचे जो होती है एग एपरेटस होता है। एग एपरेटस जो होता है उसमें 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 2 तो सिनर्जेड और एक एग सेल। जो 2 सिनर्जेड होती हैं उनके बाहर थोड़ी एक आउटर थिकनिंग प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं क्या, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ आने में गाइड करता है। इतनी चीज अपन लोग अच्छे से समझ गए थे, है ना। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था, ये तो हो गया था। फिर अपन लोगों ने कुछ तो पढ़ा था, जल्दी से याद करो इसके बाद क्या आता है। देखो पढ़ाई है ना, पढ़ाई में जो बायोलॉजी के चैप्टर है ना उसको सीक्वेंस में याद करते चलो, सीक्वेंस में याद करते चलोगे, उसकी सीक्वेंस में कहानी सुनते चलोगे ना तो चैप्टर अपने आप से बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो जो इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था कि वो बन गई है ना, सेल बन गई। और इसके बाद आता था अपना क्या आता था, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है अपन लोगों ने वो 3 टाइप का पढ़ा था। सबसे पहला था ऑटोगैमी, फिर आया था अपना जटाइनोगैमी, फिर आया था जेनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता था कि सेल पॉलिनेशन होता था। सेल पॉलिनेशन का मतलब होता था कि एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा में जब पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं क्या, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी भी 2 टाइप की होती है। कौन सी, वो एक तो होती है क्लिस्टोगैमी और दूसरी होती है होमोगैमी। क्लिस्टोगैमी जो होती है वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में होते हैं। अब क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि कभी खिलते नहीं हैं, जो कि हमेशा बंद रहते हैं। तो उसके अंदर जो है ना कि जो है किसका नहीं है, वेरिएशन होने का कोई चांस ही नहीं है। और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए क्या होते हैं, इनवेरिएबल ऑटोगैमस होते हैं। मतलब इनमें जो है ना हमेशा ही ऑटोगैमी होगी, कभी भी हेट्रोगैमी हो ही नहीं सकती है। मतलब ऑटोगैमी भी होगी, जटाइनोगैमी और जेनोगैमी कभी नहीं होगी इनमें, ठीक है, समझ गए। क्योंकि ये तो फ्लावर बंद है तो एंथर वही बनेगा, स्टिग्मा वही बनेगा, वही का वही हो जाएगा। और हमेशा जो है एस्योर्ड सीड प्रोवाइड करती है, मतलब सीड बनेगा तो बनेगा ही बनेगा। अब दूसरा फ्लावर जो है अपन लोगों ने पढ़ा कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर जो होता है ऐसा फ्लावर होता है जो कि खिलता है, तो उसमें होती है अपनी होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या होता है, ऐसा होमोगैमी का मतलब होता है, होमोगैमी मतलब एक जैसी, मतलब एक ही फ्लावर है, या तो उसमें तो है तो फ्लावर है वो खुला हुआ है, उसका जो है एंथर है, उसी एंथर के फ्लावर जो फ्लावर है उसमें एंथर है, एंथर से स्टिग्मा में जाए उसी फ्लावर में, तो वो तो हो जाएगी अपनी ऑटोगैमी तो है ही है। तो होमोगैमी जो होती है वही होती है, होमोगैमी जो होती है वो कैस्मोगैमस फ्लावर में होती है। पर इसमें एक चीज याद रखना कि हमेशा ये ऑटोगैमस नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है ना चांसेस है कि दूसरे वाले पॉलन ग्रेन भी इस फ्लावर में आ सकते हैं, दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन। इतनी चीज समझ गए अच्छे से, ठीक है। फिर अपन लोगों ने जटाइनोगैमी पढ़ा था। जटाइनोगैमी जो होता है, जटाइनोगैमी क्या होता है, जटाइनोगैमी जो होता है वो उसमें क्या होता है कि एक प्लांट है, एक प्लांट में 2 फ्लावर्स प्रेजेंट है। एक फ्लावर में है मेल फ्लावर है, मतलब एंथर है उसमें, एक फ्लावर में है क्या अपना पिस्टल है। तो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है सेम प्लांट के अंदर, तो वो कहलाता है अपना क्या, जटाइनोगैमी। किसमें होता है, मेज में होता है, मेज प्लांट्स में। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था पॉलिनेशन किसमें, जेनोगैमी। जेनोगैमी का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब एक प्लांट ए है, एक प्लांट ए है, इसमें मेल फ्लावर है, इसमें फीमेल फ्लावर है, तो इसमें एंथर में क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में जाएंगे और पॉलिनेशन कराएंगे दूसरे प्लांट के, तो वो अपनी कहलाती है क्या,
जेनोगेमी, इतनी चीज समझ गए थे। अब जेनोगेमी जो है वो दो टाइप से हो सकती है, दो फैक्टर से हो सकती है, एक तो बायोटिक फैक्टर, एक एबायोटिक फैक्टर। अब जो बायोटिक फैक्टर है वो जो है दो तरह से है। दो बायोटिक फैक्टर में बहुत सारी चीजें आती है। बायोटिक मतलब जो जिंदा होते हैं, जिंदा फैक्टर जो होते हैं, लिविंग फैक्टर जो होते हैं वो अपने बायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि इसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट करवाते हैं, बर्ड्स करवाती हैं, बैट्स करवाती है, बैट्स मतलब चमगादड़, बैट्स करवाती हैं, बड़े बड़े एनिमल्स भी करा देते हैं। तो इसमें ऐसा होता है। जो अपना इंसेक्ट पॉलिनेशन उसको अपन एंटीमोफिली बोलते हैं। जो अपना क्या होता है, जो अपना बर्ड्स पॉलिनेशन होता है उसको अपन कायरेप्टेरोफिली बोलते हैं। इतना चीज याद रखना, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था किसमें, अब देखना जो बायोटिक फैक्टर है उनको जो है ना, अगर वो पॉलिनेशन करा रहे हैं तो प्लांट को उनको कुछ देना पड़ेगा। अब प्लांट जो है ना उनको नेक्टर देते हैं, और इसलिए जो है प्लांट जो है इनके ऊपर ज़्यादा लोड रहता है। कैसा लोड रहता है प्लांट्स के ऊपर कि इनको जो है ना, एक तो अपने फ्लावर्स में जो पेटल्स है कलरफुल बनाने पड़ेंगे। जो फ्लावर है उनको अपना कलरफुल बनाना पड़ेगा, बड़ा फ्लावर बनाना पड़ेगा। अगर कम फ्लावर है तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्लावर बन जाए तो वो सही है। और इसमें जो है ना फ्लावर कैसा होना चाहिए, कॉन्स्पीशियस होना चाहिए। कॉन्स्पीशियस का मतलब होता है फ्लावर जो है वो दूर से दिखना चाहिए। जैसे इतना छोटा सा फ्लावर है, इंसेक्ट आ रहा है तो वहां से नहीं दिखेगा ना। अगर बड़ा फ्लावर है, दूर से इंसेक्ट आएगा तो वहां से उसको दिख जाएगा, और यहाँ आके वो क्या करेगा, अपना नेक्टर चूसेगा, और नेक्टर चूस के वो जाएगा अपना कहाँ पे, पॉलिनेशन करा देगा, दूसरे प्लांट के पास जाएगा। तो इतना चीज समझ गए। तो इसके ऊपर क्या होता है, लोड होता है, और इसमें क्या होता है, वेरिएशन आता है। किसमें, जेनोगेमी में सबसे ज्यादा वेरिएशन आता है। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था किसमें, क्या पढ़ा था, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर जो है वो दो टाइप से होता है। एक तो होता है अपना विंड पॉलिनेशन, एक होता है वाटर पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन होता है जो एबायोटिक फैक्टर में होता है वो ज्यादातर होता है, ठीक है। और जो वाटर पॉलिनेशन होता है सिर्फ 30 जेनरा में होता है। जो विश्व में जो बहुत सारे जेनरास प्रेजेंट हैं फ्लावर्स प्लांट्स के, उसमें सिर्फ 30 जेनरा में ही प्रेजेंट होता है। कौन 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 वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। और कुछ वाटर में रहने वाले प्लांट्स, वो भी कहीं वाटर पॉलिनेशन करते हैं। अब बताओ भाई क्या दिक्कत है, वो भी वाटर पॉलिनेशन नहीं करते हैं, वो कुछ इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, अपनी विंड पॉलिनेशन होता है उसमें। जैसे कि वाटर हाइसेंथ एक नाम है, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है वाटर हाइसेंथ। इसको अच्छे से याद कर लेना। लोटस है वो भी नहीं करता है। तो इतनी चीज सारी चीज है। वाटर लिली भी नहीं करती है। कौन कौन सी, वाटर हाइसेंथ, लोटस और वाटर लिली, ये चीज नहीं वो नहीं करवाते हैं। मतलब इसमें जो है वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है। वाटर पॉलिनेशन से वो होता है 30 जेनरास में प्रेजेंट होता है। इतना चीज अपन लोग समझ गए थे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गए थे ना। फिर इसके बाद जो है अपन लोगों ने देखा था, क्या देखा था, कि जो विंड पॉलिनेशन है उसकी भी कुछ कंडीशंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कि जो फ्लावर होना चाहिए वो एक तो बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होना चाहिए, और फ्लावर में जो है ना बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होना चाहिए। और जो पॉलन ग्रेन्स है ना फ्लावर होना चाहिए वो एयर में एक्सपोज्ड होना चाहिए, एक्सपोज्ड टू एयर में एक्सपोज्ड होना चाहिए। इतना चीज़ समझ गए थे अच्छे से, बहुत अच्छी सब चीज़ें अपन लोग समझ गए, ठीक है। अब जो है ना इसके बाद अपन लोगों ने पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा था। इसके आगे बहुत चीज़ें पढ़ी थी, तो अपन अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।